कुछ चिताएं आग से जलती है, कुछ चिताएं दर्द से जलती है और कुछ चिताएं ऐसी होती है जिन पर लोग जिंदा लेट जाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचा रहे। नमस्कार, यह भारत है, वही भारत जहां एक आदिवासी बेटी आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वही भारत जहां देश की आर्थिक नीतियों की कमान एक महिला निर्मला सीतारमण के हाथों में है। वही भारत जहां महिला सशक्तिकरण की कहानियां लिखी जाती हैं, बेटियों के सम्मान की बातें होती है और संसद से लेकर पंचायत तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के दावे किए जाते हैं। लेकिन इसी भारत के कोने में कुछ महिलाएं चिता पर लेटी हुई है। हाँ, आपने सही सुना, चिता पर। जहां सामान्यतः किसी मृत व्यक्ति को अंतिम विदाई दी जाती है, वहीं मध्य प्रदेश की आदिवासी महिलाएं जिंदा लेटकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं। नदी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मार दो, मार दो, घेर दो या मार दो, मार दो, मार दो। संविधान बचाओ। उनकी आंखों में आंसू है, उनके चेहरों पर थकान है, लेकिन उनके इरादों में एक सवाल है। क्या विकास के नाम पर उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी? क्या उनकी नदी उनसे दूर कर दी जाएगी? क्या उनके जंगल, उनके खेत, उनके पुरखों की यादें पानी में डूब जाएंगी? और यही सवाल जन्म देता है एक आंदोलन को, जिसका नाम है चिता आंदोलन, फांसी आंदोलन। अब सवाल है, आखिर ये केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है जिसके लिए महिलाएं भूख हड़ताल पर है, चिता पर लेट रही हैं, फांसी लगा रही हैं और देश का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हैं? केन बेतवा लिंक परियोजना को भारत की पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना कहा जाता है। सरकार का कहना है कि इससे बुंदेलखंड क्षेत्र की पानी की समस्या दूर होगी, लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई मिलेगी, लाखों लोगों तक पीने का पानी पहुंचेगा, बिजली उत्पादन होगा, सूखे की मार झेल रहे इलाकों को राहत मिलेगी। सरकारी नज़रिए से देखें तो यह विकास की एक बड़ी कहानी है, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों की कहानी है जिनकी ज़मीन इस विकास की कीमत बन रही है। केन नदी पर बनने वाला दौधन बांध कई गांवों और जंगलों को प्रभावित करेगा। आदिवासी समुदायों का कहना है कि केवल ज़मीन नहीं डूबेगी, उनकी संस्कृति डूबेगी, उनकी पहचान डूबेगी, उनकी पीढ़ियों की स्मृतियाँ डूब जाएंगी। इसलिए महिलाएं चिता पर लेटी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो उनका जीवन भी धीरे धीरे उसी चिता में बदल जाएगा। यहाँ सवाल सिर्फ एक बांध का नहीं है, सवाल सिर्फ एक परियोजना का नहीं है। सवाल यह है कि विकास का मॉडल कैसा हो? क्या विकास लोगों को साथ लेकर चलेगा या फिर कुछ लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा? आज चिता पर लेटी वह आदिवासी महिला राष्ट्रपति भवन को नहीं देख रही, वह संसद भवन को नहीं देख रही, वह किसी राजनीतिक दल को नहीं देख रही, वह सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य देख रही है। वह सिर्फ अपनी मिट्टी बचाने की कोशिश कर रही है। और लोकतंत्र में इससे बड़ा सवाल कोई नहीं होता। सरकार के पास अपने तर्क है, आंदोलनकारियों के पास अपने सवाल है। फैसला समय करेगा कि कौन कितना सही था, लेकिन इतिहास यह जरूर याद रखेगा कि जब विकास और विस्थापन की बहस चल रही थी, तब कुछ आदिवासी महिलाएं चिता पर लेटकर देश से पूछ रही थी, क्या हमारी ज़िंदगी की कीमत भी किसी सरकारी फाइल में दर्ज है? और शायद यही सवाल आज पूरे देश को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आज उनकी पीड़ा को, उनकी भावना को और वो जो कर रही हैं, वो उसकी बयां कर रही सारी तकदीरें, तदबीरें को समझने की ज़रूरत है।